कौमी सलामती एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र के भिवंडी पड़गा में जो छापामार कार्रवाई की थी, उसमें आईएसआईएस के मुश्तबा कारकुन और दाइश का अमीर साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था। साकिब नाचन जो कि पड़गा में न सिर्फ एक मारूफ शख्सियत है, बल्कि वो दाइश के लिए बैरून मुमालिक के हैंडलर के लिए काम किया करता था। साकिब नाचन का माजी जो है दागदार रहा है। वो मुलुंड विलेपार्ले घाट के ऊपर बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसे 10 साल की सजा हुई थी और 2017 में जेल से छूटने के बाद उसने जो है पड़गा में आकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद जो है दाइश में शमूलियत इख्तियार की थी। वो जो है दाइश के लिए हिंदुस्तान का अमीर था और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर जो है दाइश के लिए रिक्रूटिंग का काम किया करता था। जब हमने यहाँ पड़गा में जाने की कोशिश की तो पता लगा कि मीडिया के लिए जो है पड़गा में दाखिला पूरी तरह से ममनुआ है, यानी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें आपको कि पड़गा एक मुस्लिम अक्सरियती गांव है जहां आला तालीम याफ्ता नौजवान रहते हैं, लेकिन साकिब नाचन जैसे कुछ ऐसे सरपसंद अनासिर और फिरका परस्त अनासिर के सबब जो है ये नौजवानों की जिंदगियां भी मुश्किल में डाल दी गई है। बता दें आपको कि बेशतर नौजवान जो है दाइश के नजरियात के हामी बताए जाते हैं और जिस तरीके से यहाँ जो है नेटवर्क चलाया जाता है दाइश का, वो कुछ इस तरह से है कि हर नौजवानों को जो है बैत करवाई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ मीटिंगें हुई थी और ये जो है पड़गा का जो नाम है, यहाँ गांव जो है बोरोली पड़गा, उसका जो नाम जो है शाम सीरिया यानी अल शाम जो है रखा गया था। अल शाम जो है वो नाम इराक और सीरिया से मंसूब किया गया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से एनआईए ने कार्रवाई की, अब भी कई ऐसे अपराध यहाँ पर मौजूद है जो दाइश के लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पर काम करते हैं। जिस तरीके से पूरे नेटवर्क को जो है एनआईए को सबोताज करने की अब भी जरूरत है। एनआईए ने जो 15 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद 30 से 35 लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया था और एनआईए ने कई लोगों को बाद में रिहा कर दिया था। बता दें आपको कि ये 30 से 35 लोग वो लोग थे जो साकिब नाचन के बराह रास्त कांटेक्ट में थे। बता दें आपको कि जिस तरीके से यानी दाइश के खिलाफ जो है एनआईए ने कार्रवाई की, उसे एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन अब जो है ये तो एक इब्तिदा है। इसके बाद मजीद और जो नेटवर्क है उसको सबोताज करना जो है एनआईए की जिम्मेदारी है। एटीएस जो है इस ऑपरेशन में साथ में थी, महाराष्ट्र पुलिस भी जो है इस ऑपरेशन में मदद कर रही थी। एनआईए की कार्रवाई के बाद जो है यहाँ ये बताया जाता है कि गांव में जो है वो नाराजगी जरूर है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए ने जो है मुस्लिम गांव को टारगेट किया है। लेकिन एनआईए के एक सोर्स ने हमें यह बताया है कि एनआईए की जो कार्रवाई है वो सबूतों की बुनियाद पर की गई है और किसी गांव या मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है सोर्स ने कि जिस तरीके से ये एनआईए ने कार्रवाई की है उसमें किसी भी बेकसूर को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही इलाके को टारगेट करने की एनआईए या सरकार की कोई कोशिश है। बताया यह भी जाता है कि जो पड़गा गांव है वो शिद्दत पसंदी उसमें जो है उरूज पर आ गई है और यहाँ जो है ज्यादातर जो लोग हैं वो अहले हदीस मसलक और देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और उनका जो मामला है वो खिलाफत का मामला है और वो खिलाफत कायम करने के लिए जो है न सिर्फ ये कि जिहाद के रास्ते को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जिहाद के लिए तशद्दुद बर्पा करना। एनआईए ने जो कार्रवाई की थी उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए को आईएसआईएस से वाबस्तगान के घरों में हमास के झंडे भी मिले थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और जिस तरीके से वो लोग कांटेक्ट करते थे सीरिया और शाम में या बैरून मुमालिक में अपने आकाओं के कांटेक्ट में थे, वो तमाम तफसीलात जो है एनआईए को मिली है। एनआईए ने बताया है, ये दावा किया है कि इस मामले में मजीद गिरफ्तारी भी जो है मुमकिन है और ये जो है ये हतमी फैसला नहीं है, अभी मजीद गिरफ्तारी होना बाकी है। एनआईए की कार्रवाई में कई ऐसे लोग भी अब रडार पर है जो साकिब नाचन से बराह रास्त कांटेक्ट में थे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।